घर में बरकत लाने के लिए रोजाना करें यह काम। कई बार लाख कोशिश करने के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी फल नहीं हासिल होता है और न ही धन की बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कोई बार बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवताओं पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहते हैं तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 10 जरूर करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या जय माला माता जरूर लिखें। नंबर 1, किसी भी मंगल या शुभ काम को कपूर का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए सप्ताह में एक बार जो कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्राकृतिक यह नियम है कि आप जितना देते हैं वही उसे दोगुना लौटा कर देती है। यदि आप धन और धान्य को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। निम्नलिखित उपायों को करने से घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों का तेल का दीपक लगाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप चाहें तो रोजाना प्रवेश द्वार की ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे घरों में बरकत बनी रहती है। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें दूध के छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि इस तरह से दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई का थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख कर दे सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाएं, जो भी काफी अच्छा माना जाता है। इसे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। वह लक्ष्मी का अपमान हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। नंबर 3, भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। थाली में कभी जूठन न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड या पलंग के नीचे नहीं रखें, ऊपर भी न रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाजें न निकालें। रात में चावल, दही, सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अंतः समृद्धि चाहने वाले लोगों को तथा जिन व्यक्ति को आर्थिक कष्ट रहते हैं उन्हें सेवन रात के भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व उत्तर की ओर की मुख रखते करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहनते हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय न पिए। झूठे हाथों से, पैरों से कभी भी गोवर्धन या अग्नि का स्पर्श न करें। नंबर 4, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाने चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नज़र न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बना कर रखें। घर के चारों कोनों को साफ रखें, खासकर उत्तर पूर्व कोने को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिमी दिशा खाली या हल्का रख करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है। इसीलिए दिशा को खाली न रखें। घर में काले पत्थर, मटमैले, जामुनी, बैंगनी रंग का इस्तेमाल न करें। चाहे चादर, पर्दे या दीवारों का रंग घर में सीढ़ियों को पूर्व पश्चिम
उत्तर दक्षिण की ही बनवाएं, कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। घर के में फर्श की दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत हटवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। नंबर 5, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोए। शर्ट और पैंट की जेब फटी न हो, उसे ठीक करवाएं। बटुआ या रुपयों को पैंट के पीछे वाली जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। झूठ बोलते रहने से बरकत नहीं जाती है। दांतों को अच्छे से साफ करें, चमकदार बनाएं। बार बार थूकने, छींकने, खांसने की आदत को बदलें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल प्रतिदिन न रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से जरूर, सुबह, शाम और रात्रि। नंबर 6, घर अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब को विशेष से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी भी वास्तुशास्त्री के संपर्क से ये पूजा घर बनवाएं। ऐसा करने से लिखना पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी भी देवता के एक ज़्यादा मूर्ति न हो या पूजा घर के अलावा देवी देवताओं की मूर्ति चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाएं। किसी भी देवताओं की 2 तस्वीरें न लगाएं। उनका मुंह आमने सामने न हो। देवी देवताओं की तस्वीरें कभी नेत्र कोण में न लगाएं, वरना कोटक चोरी के मामले में फंसने की आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ पीले वस्त्र में बांध कर रखें। कुछ साथ में कुछ कौड़ियाँ और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्तियाँ, अगरबत्ती पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहती है। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर उन्हें घर में रखना लाभकारी होता है। नंबर 7, संध्या काल में अनिष्ट शक्ति प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातों को बताई गई हैं। सोना, खाना पीना, गालियाँ देना, झगड़े करना, अद्भुत एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से जहाँ एक ओर बरकत चली जाती है, वहीं व्यक्ति कई तरह से संकटों से घिर जाता है। जहाँ मंदिर सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, उनका धन रखवाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्चा रहता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो इससे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 मंगलवार बड़ के पत्ते पर आटा लगाकर जलाकर उसे मंदिर में रखा। हनुमान जी की कृपा होने पहले ग्रह और देश में सुधार लेंगे और फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार प्रतिदिन घर को साफ स्वच्छ, प्रतिदिन तेरी पूजा करें। बाहर डेली बेली और आसपास बनाए कुमकुम, हल्दी, स्वास्तिक दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर की जाती वातावरण को शुद्ध और सुगंधित। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक लगाएं। उसके घर में स्थायी लक्ष्मी वास करती है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का निर्माण करें। उसे पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। पीपल के देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह प्रत्येक शनिवार को करते जाएं। धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ से तेल पर दीपक जलाएं, फिर आसपास घर पर जलाएं। पीछे मुड़कर न देखें। इसके आपको धन लाभ के साथ ही हर बिगड़े काम बन जाएंगे। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। धन लाभ के संचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी भी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वह कपूर की एक तिली वगैरह जलाए रखे। कपूर अति सुगंधित पदार्थ होता है, जिसे उन्हें दहन से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कपूर जलाने से देवी देवता पितृ दोष का शमन होता है। नंबर 10, माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा हासिल करने के लिए अपनी तिजोरी में 3 सिक्के रखें। घर के मंदिर में लाल रिबन के 3 सिक्के बांधकर लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य बढ़ता है और हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र में मछली, चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना शुभ माना गया है।
इससे सुख, समृद्धि, धन और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। घर में मछली की चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांति और सुखाली आती है। यदि आप चाहें तो दीवार पर लक्ष्मी के पेंटिंग का जोड़ा भी लगवा सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित करने से धन वैभव आता है। इसके लिए कलश में जल भरकर तांबे का सिक्का डाल दें। अब इस नारियल के पत्ते पर डालकर उसे मुख पर नारियल रख दें। यह उपाय बहुत उपयोगी है। वीडियो अच्छी लगी